नमस्कार मित्रों, योगा और आयुर्वेदा के चमत्कार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल स्वास्थ्य संबंधित बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती चली जा रही हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक बहुत विकट समस्या है लीवर की समस्या। लीवर कमज़ोर हो जाता है, पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है, लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत कारगर फार्मूला बताने जा रहे हैं, ध्यान से देख लें। दिया है ऐसा लीवर टॉनिक कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, वास्तव में कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देख लो, समझ लो। इस लीवर टॉनिक ये घर में बैठ के तैयार कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बड़ी से बड़ी समस्या लीवर की इससे समाधान इसका किया जा सकता है, हल की जा सकती है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, घर बैठे कैसे बन सकती है, ध्यान से देखो। किस किस की ज़रूरत होती है, देखो ध्यान से देख लीजिए। ये देख लें, आप लोग समझ रहे होंगे ना, पहचानते हो तो देख लें। इसको धतूरा कहते हैं, धतूरा। इसके फूल देखने में ऐसे लगते हैं, पहचानने के लिए समझ लो। अगर किसी पौधे के पास जाओगे, फूल दिखाई पड़ेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेंगे, पत्ती इस तरह की दिखाई पड़ेगी। थोड़ा गौर से देखते चलो। ये इस तरह की पत्तियां होती हैं, इस तरह का फूल होता है, पाए जाते हैं। और देख लो, एकल पुष्प अगर उसका दिखाई पड़ता है तो बिल्कुल इस तरह से दिखाई पड़ता है, देख लीजिए ध्यान से। और इसमें अगर फूल ना लगे हों, बाई चांस फल लगे होते हैं, तो फल, छोटा फल देखने में इस तरह का लगता है, इस तरह का देख लीजिए ध्यान से। ये इस तरह का फल होता है, छोटा फल इस तरह का दिखाई पड़ता है। ये दिया हुआ है, ये छोटा फल इस तरह का दिखाई पड़ता है, देखो ये दिया है। और बड़ा फल अगर हो जाता है तो इस तरह के दिखने लगते हैं, इस तरह का फल दिखने लगता है, इस तरह का, इस तरह का फल दिखने लगता है, इस तरह का। ध्यान से देखो, ये फल दिए हुए हैं, ये धतूरा बोलते हैं इनको। तो इसकी पत्ती की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? पत्ती की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देख लो, पत्ती प्रयोग की जाएगी। धतूरे के बाद ये आता है, इसको कहते हैं बन गोभी। गौर से देख लीजिए, इसको बन गोभी कहा जाता है, बन गोभी। ये इस तरह का दिया हुआ, इस तरह का ये पत्ती दी है, ये इस तरह की। इसको बन गोभी बोलते हैं, बन गोभी भी कहते हैं। और जंगली गोभी भी कहा जाता है, जंगली गोभी, जंगली गोभी भी कहते हैं। इसके पत्ता देखने में लगभग पालक जैसे लगते हैं, लंबाई में इसी तरह के होते हैं, और इसका पौधा भी लगभग वैसा ही होता है। तो ये अकेले में, एकांत में, कहीं कमज़ोर भूमि में जहाँ उपजाऊ क्षमता कम होती है, वहाँ अगर पाया जाता है तो इस तरह का होता है, इस तरह का। और ठीक ठाक होती है तो इस तरह की पत्ती होती है, इस तरह की। और देख लें, पहचानने के लिए, इस बन गोभी, जंगली गोभी को ही दूसरे रूप में देखना, पहचानना है तो गौर से देख लो। अगर फूल से पहचानना है तो देख लीजिए, फूल इस तरह का होता है, इस तरह का फूल पाया जाता है। पीले कलर का फूल होता है, इस तरह का ये दिखाई दे रहा है, इस तरह का ये फूल होता है, इस तरह का। ये देख लो ध्यान से, इस तरह के फूल पाए जाते हैं। झुंड में अगर पौधा होता है तो इस तरह का ही होता है। तो दो चीज़ें हो गई, दोनों की पत्ती, धतूरे की पत्ती और बन गोभी या जंगली गोभी जिसको कहते हैं, इसकी पत्ती। और तीसरी पत्ती आती है छोटी दुधिया, छोटी दुधिया। इसको ध्यान से देख लो, ये छोटे छोटे पत्तियों में इस तरह से पाया जाता है, इस तरह का दिखाई पड़ता है, ये इस तरह का।
कुछ बड़ी पत्ती बड़े साइज में दिखाई पड़ती है तो इस तरह की दिखाई पड़ती है। इसको कहा जाता है छोटी दुधिया। इस तरह की दिखाई पड़ती है, जहाँ तहाँ इस तरह की होती है, इस तरह की थी। ये चारों चीज़ें इकट्ठी करने के बाद, तीनों चीज़ें धतूरा, 3 चीज़ें, धतूरा, जंगली गोभी और छोटी दुधिया, इन तीनों औषधियों के पत्ती बराबर मात्रा में तोड़ करके इकट्ठी करके साफ कर लें। धुलकर साफ कर लें। धुलने के बाद में फिर से देख लो, धतूरे की पत्ती, बंद गोभी की पत्ती और छोटी दुधिया की पत्ती, इनको बराबर मात्रा में लेने के बाद इनका जूस बना लिया जाता है। जूस बना लें, रेसिपी बना लें, किसी तरह से पीस करके महीन कर लें, चटनी जैसी, पेस्ट जैसी, रेसिपी जैसी बना लें और उसका घोल बन जाता है। पानी डालने के बाद उसको छान लेते हैं, यानी कि उसका जूस निकाल लेते हैं, रस टाइप का जितना होता है निकल आता है, निकाल लेते हैं और उसको निहार मुँह हल्का काला नमक डाल करके निहार मुँह पी लिया जाता है। दिन में एक ही बार पिया जाता है, मात्र एक बार। तो इस दूध को सुबह निहार मुँह पिया जाता है तैयार करके, और 1 सप्ताह तक लगातार पी लेने से लीवर की किसी प्रकार की कमजोरी, फैटी लीवर और पैनक्रियाज डैमेज, यानी कोई भी समस्या लीवर से संबंधित किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो, सूजन हो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भूख ना लगना, कमजोरी सारी की सारी दूर हो जाती है, क्योंकि इन तीनों की तीनों पत्तियों में बहुत बड़े गुण पाए जाते हैं। उन गुणों के कारण लीवर की कोई भी समस्या किसी प्रकार की नहीं रह जाती। लीवर ही नहीं, पाचन क्रिया से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें और शेयर भी कर दें सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी, और मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।